बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम असम्बली लैंग्वेज का ये दूसरा लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि असम्बली लैंग्वेज हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है पढ़ने की। तो आपको मैंने बताया था कि हम जितना भी हार्डवेयर के करीब होते जाएंगे ना, कंप्यूटर की मशीनरी के करीब होते जाएंगे, तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर है वो बढ़ती जाएगी। हम अपना काम कंप्यूटर से जल्द अज जल्द करवा सकेंगे। जितना हम कंप्यूटर की मशीनरी से, हार्डवेयर से दूर होते जाएंगे, तो हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बढ़ता जाएगा। जिस तरह हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, ठीक है, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो इनको कंप्यूटर नहीं समझता, इसकी मशीनरी नहीं समझती। इसको पहले ट्रांसलेशन किया जाता है उसकी ज़ुबान में, फिर कहीं जाके कंप्यूटर समझता है। ठीक है ना। तो हम जितने ज़्यादा करीब होंगे ना हार्डवेयर के, उसकी मशीनरी के, तो हमारा प्रोसेसिंग टाइम भी बच जाएगा और प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा हो जाएगी। तो पिछले लेक्चर में आपको मैंने सब लैंग्वेजेस के बारे में बताया। 3 टाइप्स थी लैंग्वेजेस की, ठीक है। तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर्स किसे कहते हैं जी। तो असम्बली लैंग्वेज में याद रखें, जब हम असम्बली लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, तो उसका तो रजिस्टर्स एक बुनियादी चीज़ है। रजिस्टर्स के बगैर आप असम्बली लैंग्वेज तो सीख ही नहीं सकते। रजिस्टर्स के बारे में आपने कंसेप्ट क्लियर करना है कि क्या चीज़ होती है। तो देखें जी, नाम से ज़ाहिर है, जिस तरह रजिस्टर्स होते हैं, आपकी कापियाँ होती हैं, आपके रजिस्टर होते हैं, आप उसमें क्या करते हैं, अपने डाटा सेव करते हैं, आप उसमें लिखते हैं। आपके पास भी रजिस्टर होते हैं किताबी सूरत में, ठीक है। आप उसमें क्या करते हैं, लिखते हैं, चीज़ें लिखते हैं याद दहानी के लिए कि आपकी चीज़ें याद रहें। तो इसी तरह कंप्यूटर में एक रजिस्टर्स नाम की एक चीज़ होती है। उधर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास एक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, जहाँ आप डाटा सेव करते हैं परमानेंटली, ठीक है। परमानेंट डाटा सेव करने की जगह हार्ड डिस्क है। अच्छा, उसके बाद आपकी एक रैम है। रैम आपको पता है, रैम प्राइमरी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से कहते हैं, ठीक है। ये हार्ड डिस्क से ज़रा सी स्पीड में ज़्यादा होती है, ज़रा सी नहीं बल्कि अच्छी खासी स्पीड इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये प्राइमरी मेमोरी कहते हैं इस वजह से है कि इसमें जो डाटा होता है ना, जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा, जब तक उसको पावर मिलती रहेगी, बिजली मिलती रहेगी, इसमें डाटा सेव रहेगा, रैम में डाटा रहेगा। जैसे ही इससे पावर ऑफ हो जाए, बिजली चली जाए, रैम से डाटा वॉश हो जाता है। इसी वजह से इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसे ऑनलाइन मेमोरी भी कहते हैं बाज़-औक़ात, ऑनलाइन मेमोरी। अच्छा, रैम से फिर एक और चीज़ ज़्यादा तेज़ होती है, उसे कहते हैं कैशी मेमोरी। कैशी मेमोरी रैम से भी स्पीड में ज़्यादा होती है। उससे ज़्यादा स्पीड की एक चीज़ होती है रजिस्टर्स, ठीक है। वो सीपीयू के अंदर होते हैं, यानी कि आपका जो प्रोसेसर होता है ना, आपने अक्सर मदरबोर्ड देखा होगा किसी ने, तो आपने देखा होगा मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर लगा होता है। तो उस प्रोसेसर के अंदर सब बिल्ट इन रजिस्टर्स होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उसके सर्किट्स बहुत अंदर जाकर उसमें रजिस्टर्स बिल्ट इन होते हैं। तो हार्ड डिस्क को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड डिस्क आपको मालूम है, हार्ड डिस्क इज़ अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। और रैम इज़ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैशी में ज़रा समझा दूं, कैशी बनाया ही इस वजह से था कि यार रजिस्टर्स की स्पीड याद रखें बहुत ही तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर होती है इसकी, जबकि रैम की इतनी नहीं होती है तेज़, ठीक है। लेकिन रजिस्टर्स के मुकाबले में इसकी
प्रोसेसिंग मतलब इसमें डाटा स्टोरेज का तरीक़ेकार वो ज़रा स्लो होता है रजिस्टर्स के मुकाबले में। मतलब आप ये समझें कि रजिस्टर्स अगर 10 काम या 100 काम, ठीक है, 1 सेकंड में करता है, ठीक है, तो रैम जो है वो 100 काम जो है ना 10 सेकंड में करेगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ उसकी, ठीक है। तो साइंसदानों ने क्या किया कि यार रजिस्टर्स तो बहुत जल्दी अपना काम कर लेता है, ठीक है, और रैम जो है वो डाटा मतलब उसमें जो डाटा होता है वो उसमें प्रोसेसिंग हो रही होती है और रजिस्टर्स अपना काम करके फारग भी हो जाता है। तो क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाई जाए कि इन दोनों की स्पीड को कंट्रोल किया जाए। उसे उसमें उन्होंने फिर कैशी का एक नाम दिया कि रैम से ज़रा इसकी स्पीड ज़्यादा थी, रजिस्टर से उसकी स्पीड ज़रा कम थी। होता क्या है कि रैम से जो डाटा उठेगा ना वो कैशी में आ जाएगा। कैशी जो है वो फिर रजिस्टर्स को डाटा देता रहेगा। जो जो रजिस्टर्स को दरकार होगी ना चीज़ें, वो कैशी एकदम निकाल के रजिस्टर को दे देगा और उसने कैशी क्या करेगा, वो रैम से डाटा लेता रहेगा क्योंकि रजिस्टर तो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और उसे जल्दी जल्दी डाटा चाहिए, तो वो कैशी से बक्स मांगता रहेगा, ठीक है। बजाय इसके कि वो रैम से चीज़ें मांगे, वो कैशी से मांगेगा क्योंकि कैशी की स्पीड ज़रा रैम से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये समझने कि कैशी बनाया इस वजह से था कि रैम की और रजिस्टर्स की स्पीड को कंट्रोल किया जा सके, इन दोनों की जो स्पीड डिफरेंस है इनको काबू किया जा सके। समझ आ गई ना। तो हम जो यहाँ पढ़ेंगे ना वो रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ रजिस्टर्स के बारे में ज़रा इस लेक्चर में बताना चाहूँगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं रजिस्टर की पूरी टाइप्स वगैरह उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इधर रजिस्टर्स के बारे में समझें। तो आपका जो प्रोसेसर होता है ना, चाहे वो मोबाइल का प्रोसेसर हो, चाहे वो लैपटॉप्स हो, कंप्यूटर्स हो, उसके अंदर जो चीज़ें बिल्ट इन होती हैं वो रजिस्टर्स होती हैं। मतलब सारा डाटा स्टोरेज का काम जो है वो रजिस्टर्स करता है, ठीक है। और ये फास्टेस्ट स्टोरेज लोकेशन है, जैसा कि लिखा गया आपके सामने देख रहे हैं। बहुत ही फास्टेस्ट स्टोरेज लोकेशन है, लेकिन फास्टेस्ट है। अगर आप ये हार्ड डिस्क को देखें, रैम को देखें, कैशी को देखें, तो रजिस्टर जो है ये फास्टेस्ट स्टोरेज है। बहुत ज़्यादा तेज़ डाटा इसमें स्टोर होता है, बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ। क्यों? क्योंकि ये सीपीयू के अंदर बिल्ट इन होते हैं, प्रोसेसर के अंदर। तो रजिस्टर्स कब बने थे जी? तो इंटेल ने एक रजिस्टर बनाया था, मतलब एक प्रोसेसर बनाया था, सॉरी, जिसका नाम था 4004। पहला इंटेल का प्रोसेसर था जो बना था 1971 यानी कि 1971 में, ठीक है। इसका साइंसदान का नाम था फेडरिको फैगन। इसने 1971 में एक इंटेल का प्रोसेसर बनाया जिसमें पहली मर्तबा रजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। तो ये याद रखें, 1971 में रजिस्टर्स की बुनियाद रखी गई। तो आपने समझ लें कि रजिस्टर्स को आपने एक्सेस करना है। हमने जितनी भी असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करनी है ना, तो समझ लें कि हमने रजिस्टर्स के अंदर करनी है। समझ आ गई? तो उसका बुनियादी फ़ायदा यही होगा कि यार हमें जितना भी डाटा होगा वो रजिस्टर्स के अंदर पड़ा होगा और सीपीयू जो है यानी कि प्रोसेसर जो है वहीं से रजिस्टर से डाटा उठाएगा और वहीं प्रोसेसिंग होगा, वहीं रिजल्ट हमें शो करेगा, ठीक है। बजाय इसके कि हम हाई लेवल से फिर ट्रांसलेशन करें किसी दूसरी लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में, फिर असेंबली से फिर इधर आए, उसकी प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ती रहे और टाइम भी कंज्यूम होता रहे, तो क्यों ना हम रजिस्टर्स के अंदर जाके प्रोग्रामिंग करें, यानी कि हार्डवेयर लेवल के अंदर जाके प्रोग्रामिंग करें। तो ये मकसद था जी रजिस्टर्स बनाने का। तो इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि रजिस्टर जो है ना ये फास्टेस्ट लोकेशंस हैं, स्टोरेज लोकेशंस हैं, और ये भी मतलब समझ लें कि परमानेंट स्टोरेज नहीं है, ये भी आरजी स्टोरेज है, टेम्परेरी स्टोरेज है, ठीक है। जैसे ही सीपीयू बंद होगा, इसमें बिजली जाएगी, तो रजिस्टर में जितना भी डाटा होगा वो वाश हो जाएगा। तो लेकिन है फास्ट, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं और फास्टेस्ट है। तो ये बात ध्यान में रखिए, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं ना, जहाँ मैग्नेटिक
जिक्र ना हो, मैग्नेटिक चीज़ें ना हो, उधर मकनातीसी असर ना हो, तो वो होती फास्ट है। हार्ड डिस्क इसलिए ज़रा स्लो है कि उसमें ज़रा मैग्नेटिक चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि नाम इसका है मैग्नेटिक डिस्क। इसको आप आमतौर पर हार्ड डिस्क इसी वजह से कहते हैं कि ये इसमें मैग्नेटाइज चीज़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि परमानेंट स्टोरेज होती है। परमानेंट स्टोरेज का मतलब है कि अगर लाइट चली भी जाए तो उसमें डाटा मुस्तकिल तौर पर सेव रहता है, जबकि ये रैम में नहीं होता, कैशी में नहीं होता, ये चीज़ें रजिस्टर्स में नहीं होती। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में रजिस्टर्स का कुछ ना कुछ खाका समझ आया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह रजिस्टर्स की पूरी डेफिनेशंस के साथ साथ इसकी टाइप्स में बताऊंगा कि रजिस्टर्स की कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन से रजिस्टर्स क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो इस वक्त तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे हौसला अफजाई हो कि मैं अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर सकूं। तो फिर भी समझ ना आए, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे मेल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ आपके लिए। तो अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।